तो आज युद्ध में एक बहुत बड़ा टर्न आ गया। ट्रंप के दूत विटकॉफ के मॉस्को पहुंचने से पहले ही यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में एक साथ बड़ा हमला कर दिया। रूस में यूक्रेन के इस हमले से ट्रंप के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के नए हमलों से पुतिन इतना भड़क गए हैं कि रूसी सेना को पूरी ताकत से हमले करने का आदेश दे दिया है। पुतिन ट्रंप की धमकी से भी नाराज हैं और यही वजह है कि अब वो विनाश के क्षेत्रफल को बढ़ाने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन एक बार फिर से भीषण जंग में उलझ गए हैं। इस बार युद्ध की आग ज़ेलेंस्की ने भड़काई है। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी प्रांतों में विस्फोट कर ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेर दिया। रूस में यूक्रेन के जबरदस्त हमले तब शुरू हुए जब पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस के हमले तभी रुकेंगे, युद्ध विराम तभी होगा जब या तो रूस की शर्तें मानी जाएंगी या फिर यूक्रेनी फोर्स सरेंडर करेगी। उससे पहले शांति की कोई संभावना नहीं है। सीज़फायर की संभावना खत्म हुई तो ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 3 प्रांतों पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया। रूस के ये तीनों प्रांत हैं बेलगोरोद, ब्रियांस्क और रोस्टोव। पूर्वी यूक्रेन से सटे ये रूस के वो राज्य हैं जिन पर ज़ेलेंस्की कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन तीनों प्रांतों पर यूक्रेनी फोर्स भीषण हमले कर रही है। यूक्रेनी फोर्स रूस के 3 राज्यों पर कब्जा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रूस में यूक्रेनी फोर्स के हमले इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन नई मिसाइल से हमले कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है बार्स। इसकी रेंज 800 किलोमीटर बताई जा रही है। ये 100 किलो का बारूद ले जाकर तबाही मचाती है। यूक्रेन अब जिस बार्स मिसाइल से हमले कर रहा है उसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा तो यही है कि यह यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइल है, यानी इसका निर्माण खुद यूक्रेन ने किया है। जबकि दूसरा दावा है कि बार्स नेटो की मिसाइल है जिसे यूक्रेन नया नाम देकर हमले कर रहा है ताकि रूस और नेटो में सीधी जंग ना हो। यूक्रेन की बार्स मिसाइल का अंतिम सच अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने रूस में जिस तरह का सैन्य अभियान शुरू किया है उससे ज़ेलेंस्की के मकसद का पता चल गया है। तो ज़ेलेंस्की का नया युद्ध फॉर्मूला क्या है, अब हम आपको यह समझाते हैं। यूक्रेनी फोर्स ने रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में हमले तेज कर दिए। पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना को इन्हीं प्रांतों से हथियार और रसद की सप्लाई होती है। यूक्रेन रूसी सेना की इसी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन रूस के इन तीनों प्रांतों पर कब्जे की कोशिश भी कर रहा है। तीनों प्रांतों पर कब्जा कर रूस पर दबाव बनाने का प्रयास है। तीनों प्रांतों पर कब्जा हुआ तो युद्ध विराम वार्ता में यूक्रेन को मदद मिलेगी। रूस यूक्रेन की शर्तें मानने पर मजबूर होगा। यूक्रेन रूस से अपनी जमीनें वापस ले सकेगा। ज़ेलेंस्की अपनी जमीन लेकर रूसी जमीन छोड़ने की शर्त रख सकेंगे। रूस में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की सेना किस तरह से तबाही मचा रही है, अब इसे समझिए। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला किया। विस्फोट में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तबाह हो गई। रोस्टोव में ही यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने को बर्बाद कर दिया। ब्रियांस्क में रूस के डिफेंस सिस्टम स्टेशन में आग लग गई।
बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की रेजिमेंट खत्म हो गई। यूक्रेनी फोर्स ने खेरसोन में रूसी सेना के ठिकानों को मलबा बना दिया। यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से भी रूसी सेना पर मिसाइलों की बरसात की। यूक्रेनी फोर्स सबसे भीषण हमले रोस्तोव में कर रही है। यूक्रेन रोस्तोव में रेलवे, सड़क और पुलों को टारगेट कर रहा है ताकि पूर्वी यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटी जा सके, ताकि रूसी सेना को हथियार और रसद न मिल सके। तो युद्ध विराम की संभावना आज क्यों खत्म हो गई, अब जरा इसे समझते हैं। दरअसल ट्रंप के दूत विटकॉफ मॉस्को में इस वक्त हैं। क्रेमलिन में ट्रंप के दूत विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात हुई है। विटकॉफ ने युद्ध विराम को लेकर पुतिन से बातचीत की है और विटकॉफ के मॉस्को दौरे से और इस बातचीत से ठीक पहले यूक्रेन ने रूसी प्रांतों पर जबरदस्त हमले कर दिए। रूसी धरती पर यूक्रेनी सेना के हमले से रूसी सेना भड़क गई है और यही वजह है कि युद्ध विराम की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन ने बड़ी प्लानिंग के तहत रूस में जबरदस्त हमले शुरू किए तो पुतिन और उनकी सेना भड़क गई। रूसी सेना ने भी पूरी ताकत से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन में उत्तर से लेकर पूरब और दक्षिण तक बारूदी वर्षा की। खार्किव में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कम 10 विस्फोट किए। रूस के हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गईं, कई जगहों पर आग लग गई। खेरसोन में रूस ने फैब बमों से हमले किए। धमाके में यूक्रेनी ठिकाना ध्वस्त हो गया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ऐसा हमला किया कि यूक्रेनी सैनिक फ्रंट लाइन छोड़कर भाग गए।